हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे मैं जो है वो सुबह का दूध गर्म कर रही हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है वो 7:30 हो रहा है। एग्जैक्ट मुझे इसलिए याद है क्योंकि आज जो है वो हस्बैंड नीचे गए थे दूध लाने के लिए। तो 7 बजे गए थे और बोले थे कि गाड़ी चालू करके थोड़ा देर छोड़ देंगे, क्योंकि बैठे बैठे मैं कह रही हूँ रखे रख मतलब खड़े खड़े गाड़ी जो है वो जाम हो जाता है। तो इसकी वजह से बोले कि गाड़ी जो है वो चालू करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद फिर दूध लाएंगे। तो ये दूध ले आए थे और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दी हूँ और मेरा चाय भी सब बन गया है। मैं सुबह 5:30 के लगभग जग जाती हूँ, किसी दिन लेट हो जाता है तो 6 साढ़े 6 हो जाता है, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि 5 से 5:30 के बीच में मैं जग जाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं जगती हूँ तो मेरा सारा काम जो है वो 12:30 बजे तक हो जाता है। अभी काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक ही साथ ना 4 लीटर दूध ले आते हैं। अगर कुछ ज़्यादा बनाना रहता है किसी दिन खीर उर या सेवइयाँ उवैयाँ तो फिर 1 लीटर और ले लेते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव पे जो है 4 लीटर दूध लाते हैं। तो मैं चारों लीटर दूध गर्म करके और रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि हमारा फ्रिज जो है वो छोटा है और मैं गर्मी के दिन में रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में रखिए फिर वहाँ से वापस निकालिए तो और निकाल के उबालिए तो दूध फट जाता है। मेरे साथ तो कई बार हुआ है। तो इसकी वजह से जितना दूध भी मैं लेती हूँ, मतलब 4 लीटर लेती हूँ, तो 4 लीटर लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उबाल के ही रखूँ। और यहाँ पे जो है बाबू को कार्तिक घुमा रहा है और ये सब बड़ा मज़ा आता है। कार्तिक बेचारा थक जाता है, फिर भी ये उसको नहीं छोड़ता है। बस एक बार मैं कह दूँ कि जाओ कार्तिक तुमको पांडा पर घुमा देगा, इसको ये पांडा कहता है, गाड़ी पांडा के शेप में बना हुआ है ना, तो इसलिए कि कार्तिक तुमको पांडा पर घुमा देगा, बस फिर क्या है। वो उसे हाथ पैर पकड़ पकड़ के ले जाएगा, बाल खींच के ले जाएगा, मतलब इसे जो समझ में आएगा हाथ पैर कपड़ा बाल जो समझ में आता है, चलो 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 घुमाओ। और ये तब तक नहीं उतरेगा जब तक इसको मन नहीं भर जाएगा। और यहाँ पे कार्तिक जो है ना वो कह रहा है कि मेरा फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो मैं उसका फ़ोटो जो है खींच रही हूँ और ये जो है इसीलिए ये थोड़ा सा चिढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है, टू मच शैतानी करने लगा है। तो यहाँ पे मैं सीधे फिर अब मैं रात के खाने में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि मत पूछिए। तो इसकी वजह से मैं बीच में बस दाल चावल बनाई थी। और सुबह जो है वो नाश्ते में मैं रोटी बना ली थी, रोटी और सब्जी जो था वो, तो रोटी सब्जी दाल चावल मतलब नाश्ता कहिए खाना कहिए सब एक ही साथ हो गया था। तो अभी जो थोड़ा सा परवल बचा हुआ था, तो थोड़ा सा परवल बचा हुआ था तो मैं इसे जो है वो आलू परवल का सब्जी बना ले रही हूँ। और परवल जो था थोड़ा कम ही था और सब्जी अभी थोड़ा ख़त्म हो गया है फ्रिज में, बस ये लास्ट बचा हुआ था। तो इसकी वजह से सब्जी जो है वो आलू ज़्यादा मैं बनाती हूँ। और मैं सोची ना कि ऐसे ही इसे सूखा सूखा ड्राई ड्राई मैं बना दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं इसमें थोड़ा सा ये रस वाला बनाइए, क्योंकि ऐसा सूखा भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में भुजिया टाइप जैसा। लेकिन उन्हें सूखा चीज़ उतना पसंद नहीं आता, जैसे भुजिया रोटी हम लोग को बहुत पसंद है, हम लोग माँ बेटे को, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो इसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम ग्रेवी तैयार किए थे। और मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया है तो वो बता रही थी कि वो वैक्सीन ले ली है, हमारा पूछ रही थी कि तुम ली हो या नहीं। तो अभी तो खैर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, ना प्राइवेट से ना गवर्नमेंट से। तो इसकी वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। तो वही बोल रही थी, वो एक्चुअली रेलवे में है और यूपी में है, तो यूपी में रेलवे वाले में सबको पड़ रहा है वैक्सीनेशन, तो इसकी वजह से वो ले ली है। और यहाँ पे खाने में रात में हम लोग ज़्यादातर जो है रोटी सब्जी ही खाते हैं। पूड़ी पराठा जो है वो रात में नहीं, अगर कभी खाना भी रहता है तो वो सुबह का रहता है, मॉर्निंग का रहता है, क्योंकि
रात में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहते हैं हम लोग। तो उससे बात करते करते बस हमारी रोटी जो है वो बन गई है। लेकिन मुझे लगा है सच मेरी रोटी बन गई है, क्योंकि कार्तिक को खाना था मैगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इतनी गर्मी हो रही है और रात में तो मैगी खाओगे। तो मैं उसको बोली कि मैं कल सुबह मैगी बना दूंगी, तो वो तैयार हो गया कि चलिए ठीक है, कल सुबह बना दीजिएगा। तो इसकी वजह से मैं फिर और रोटी फिर सेक ली हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है, वो सारी बात मानता है। तो यहाँ पे मैं और 3-4 रोटी मैं सेक ली हूँ बाद में, ताकि जो है, क्योंकि मैगी बनता है तो एक एक दो दो बाइट हम लोग का भी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं रोटी कम बनाई थी। बट अभी मैं रोटी सारा बना ले रही हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब से ये तूफान जो है वो आकर के गया है ना, तब से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, उमस जैसा मौसम हो गया है। और इसकी वजह से धूप भी बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बरसात वाला जो चिपचिपा वाला गर्मी होता है ना, वही वाला गर्मी हो रहा है यहाँ पे। बाबू के लिए मैं ओट्स बना ली हूँ, क्योंकि उसे रात में कुछ सॉलिड, तो सॉलिड में दाल चावल तो दे नहीं सकते हैं, तो या तो सूजी का खीर बना लेती हूँ या ओट्स बना लेती हूँ। तो अभी उसके लिए मैं ओट्स बना ली हूँ, और ओट्स वो बड़ा प्यार से खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो है कुछ रोटी फूली है, कुछ रोटी नहीं फूली है। ऐसे ही होता है, कभी कभी बेलने में भी गड़बड़ हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो रोटी नहीं फूलती है। और यहाँ पे आपको ना लिफ्ट का आवाज आ रहा होगा, डोर इज ओपन, डोर इज क्लोज। जब से मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तब से यहाँ पे आगे वाले रूम में ही, क्योंकि अंदर वाले रूम में बाबू जो है वो सो रहा है, तो तब से लिफ्ट में कुछ ज़्यादा ही लोग आने जाने लगे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारा जो है वो रोटी सेक लूँगी। और पहले क्या होता था ना कि मेरी रोटी जो थी ना वो अच्छी फूलती उलती नहीं थी, लेकिन अब जो है वो अच्छे से फूलने लगी है, प्रैक्टिस हो गया है। तो देखिए कितना सारा रोटी मैं सेक ली हूँ, क्योंकि मैगी खाने का प्रोग्राम सबका कैंसिल हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे रोटी थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ा। ऐसे सब लोग मैगी खाते तो फिर रोटी तो जो है वो कम बनाना पड़ता। और सब्जी भी मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना ली थी, ताकि अगर कार्तिक सुबह मैगी खाए तो हमारा भी इसी सब्जी से काम चल जाए। फिर हस्बैंड जो है वो दोपहर में लाएंगे, या फिर देखा जाएगा क्या करते हैं, क्योंकि अब ये जो है वो जितना जैसे भी हो काम चलाना अभी के सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी है बाहर निकलने से। तो इसकी वजह से बस, तो यहीं पे हम अपना वीडियो जो है वो अंत करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा लास्ट रोटी था, मतलब तो सबको भूख लग गई थी, तो इसलिए फिर हम लोग डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।